हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल सकता है इस चैप्टर में, वो क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? ये आपको मिल सकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द earth's crust and in the atmosphere। कार्बन का अमाउंट अर्थ की क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कितना है वो हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन का अमाउंट है दैट इज 0.02%। और वो किसकी फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और वो मिनरल्स क्या क्या है? कार्बोनेट्स, देन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। तो ये सारे मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का अमाउंट है दैट इज 0.03%। और वो किस फॉर्म में है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि कार्बन जो है 0.03%, एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, लेकिन हम लोग उसे इन द एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द व्यू ऑफ कार्बन कह सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में टर्म 2 में पूछा जा सकता है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग के बीच में आप लोगों से डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो हम लोग वही डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट। दूसरा नाम है आयोनिक का इलेक्ट्रोवेलेंट। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स। जब सेम या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब उसे हम लोग कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। सेम लिखेंगे, नॉट सिमिलर। और आयनिक में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और ये आयनिक बॉन्ड बनता है तब जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो उसे हम लोग आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। लो मेल्टिंग
and boiling points of compounds with covalent बॉन्डिंग। तो जिन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन यहां पर क्या चीज होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग force of attraction between opposite charge particles। opposite charge particles में strong force of attraction होती है, जिसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, एक डिफरेंस हम लोग और लिखेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट को। as no चार्ज या आयन फॉर्म्स, सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्शनल है, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, तो कोई भी चार्ज या आयन फॉर्म ना होने की वजह से आप लोग ये कहेंगे कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड की जगह पर यू कैन ऑल्सो यूज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आयोनिक compounds are good conductor in molten state as well as in aqueous solution। आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन यानी कि मेल्ट हो गए, या फिर जब उनको आप वाटर के अंदर पुट कर दोगे तो उससे वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो इसीलिए इसे भी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच डिफरेंशिएशन करने में यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका इसी से रिलेटेड होगा कि वाई कार्बन कंपाउंड्स या फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर generally poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, व्हाई? उसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से हम लोग मतलब अलग क्वेश्चन बना के इसको करेंगे। एज इलेक्ट्रॉन्स आर shared between atoms,
and there is no formation of charged particles, ब्रैकेट में आप लोग लिख दोगे एनाइंस स्लैश केटाइंस, so they are generally poor conductors of इलेक्ट्रिसिटी, जिनकी वजह से चार्ज ने मूव करना है वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही एक जगह पर रुक गया है क्योंकि वो शेयर हो गया है तो ऑटोमेटिकली है ना वो गेनिंग में जाएगा ना लूजिंग में, यानी कि ना तो आपका कैटाइन बन सकता और ना ही एनाइन बन सकता। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आपके बुक में इसी स्टार्टिंग पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.1, जहां पे आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं 4 कंपाउंड्स के, तो वो आप लोगों को पता होने जरूरी है। इनसे आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपके पास एसिटिक एसिड, CH3COOH, इथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं। देन क्लोरोफॉर्म, इनके फॉर्मूलेस भी आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, CHCl3। देन इथेनॉल, C2H5OH। लास्ट इज मीथेन, CH4। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग लिखते हैं पहले मेल्टिंग पॉइंट और फिर बॉइलिंग पॉइंट। एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 290 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 209 केल्विन। देन इथेनॉल का 156 केल्विन एंड मीथेन का 90 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें एसिटिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की 391 केल्विन, क्लोरोफॉर्म का है 334 केल्विन, इथेनॉल का है 351 केल्विन एंड मीथेन का है 111 केल्विन। ये सारे आपके कोवालेंट कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, और इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। इसको आप क्लियर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जो मतलब डायरेक्ट पूछने का चांस कम है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, लेकिन इसके रिलेटेड आपसे कंपाउंड पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन के बारे में ही चैप्टर है तो ये बेसिक सी बात है कि ये पता होना जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में होते हैं या एक एलिमेंट के एक एटम में होते हैं उसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जितने प्रोटॉन्स उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। अगर किसी एलिमेंट ने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किए और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के इक्वल हो जाते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट के शेल होता है, देन एल शेल होता है। तो फर्स्ट शेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 2,4 ये आप लोगों के कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ओके, उसके बाद जो यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
अब आपको पता है अगर किसी एलिमेंट ने स्टेबल होना है या वो स्टेबल होना चाहता है तो वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उसको नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करना चाहता है। तो कार्बन भी यही करना चाहेगा। कार्बन क्या चाहेगा कि या तो इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाए ताकि 4 + 4 8 हो जाए, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए ताकि इसके पास सिर्फ एक शेल रह जाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के इक्विवेलेंट चली जाए। लेकिन क्वेश्चन अराइज क्या होता है, वाई कार्बन कैन नॉट gain 4 electrons to form C4 negative. This is anion. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता? अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन कार्बन ये नहीं कर पा रहा है, तो वही पूछा है वाई, क्यों नहीं हो रहा है। चलिए पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर इसका आंसर लिखेंगे प्रॉपरली। देखिए कई कार्बन है और ये कार्बन का हमने बना लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कार्बन के प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स। अब कार्बन के आसपास बने हुए हैं शेल, दिस इज के शेल एंड दिस इज योर एल शेल। तो ये एल शेल हो गया, दिस इज के शेल, ठीक। के एल, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस मान लेते हैं, अज्यूम कर लो। तो ये 6 प्रोटॉन्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किए तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, सपोज कर लो 4 इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहे 6, लेकिन पहले जो ये 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब यही 6 प्रोटॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स हैंडल करने पड़ रहे हैं? 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स 6 जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर सकते या उनका होल्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए कार्बन जो है वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से गेन नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, इफ कार्बन would gain 4 electron in L shell, then total number of electrons will be 10 in an atom of कार्बन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा एल शेल में, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की एक एटम के पास 10 हो जाएंगे। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर 6 protons to hold 10 electrons. So carbon cannot gain 4 electrons to form C4 negative। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करें। तो इसीलिए कभी भी कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा। इसको बड़ा सिंपल है समझना। अभी देखिए 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो हैंडल कर रहे हैं, एवरेज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर सडनली 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना
6 प्रोटॉन्स के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं करेगा। ओके, ये तो हो गया बात गेन वाली। अब लूज वाली बात भी कर लेते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये कैटाइन। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज कर देता और C4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम वाला हो जाएगा। तो अब पहले की तरह ही हम लोग समझते हैं। सपोज कर लो ये हम लोगों ने बना दिया है कार्बन की एक एटम का न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, और वही चीज करेंगे। दिस इज फर्स्ट शेल एंड लेट मी से दिस इज योर सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में वही नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ अब हम लोगों ने डिस्कस किया या हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन की एटम को छोड़ के चले जाएं, तो इट मीन्स हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको इजीली रिमूव करना या ब्रेक करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होता है। तो इतना हाई एनर्जी अवेलेबल अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, कार्बन अपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। प्रोटॉन्स की बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन से इतनी तगड़ी है कि नॉर्मल कंडीशंस में ये इलेक्ट्रॉन लूज हो ही नहीं सकते। तो जब ये लूज नहीं हो सकते तो फिर कार्बन 4 पॉजिटिव या फिर कैटाइन बना ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, एज प्रोटॉन्स होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स in an atom, so it would require a very large amount of energy to remove these 4 valence electrons from L shell. So carbon cannot lose these valence electrons and form C4 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं, यहां पे चाहे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे या रिमूव कर दे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होता। तो इसीलिए कार्बन अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और वो C4 पॉजिटिव यानी कि कैटाइन नहीं बना सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के पास बनते हैं वो होता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर डिफाइन इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of an atom by either dots और क्रॉसेस, या क्रॉस ही लिखेंगे, क्रॉस इधर भी डॉट, is known as इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसी भी एटम की, किस तरीके से, या तो डॉट के थ्रू या फिर क्रॉस के थ्रू, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे अपन कार्बन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली 2,4 हो गया। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो मैं सपोज करो यहाँ पे कार्बन के अराउंड 4 क्रॉसेस लगा देता हूँ। ये 4 क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं कार्बन की एटम के। तो इसे हम लोग बोलेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से हमारे पास काफी सारे कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं जो हम लोगों ने बनाने हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।